जय हिंद साथियों, आप सभी को यहाँ पे एक लेटर दिख रहा होगा जो सीआरसीएस वाले ने दिया है। तो यदि आपके पास भी डिफियंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज आया होगा तो इस तरीके का लेटर आपको भी मिला होगा। लेकिन यदि अभी तक आप उस लेटर को डाउनलोड नहीं किए हैं तो सहारा रिफंड पोर्टल पे जाइए, लॉगिन करिए, डिफियंसी कम्युनिकेटेड पे जाना है। फाइनली इस तरीके का लेटर डाउनलोड हो जाएगा जहाँ पे मेनली बताया जाएगा कि आपने जो क्लेम किया है उसमें क्या क्या कमी था जिसके कारण डिफियंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज मिला है। लेकिन एग्जैक्टली आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं किस तरीके से सीआरसीएस वाले ने कोई भी मैसेज भेजकर निवेशक को सिर्फ यहाँ पे पागल बना रहे हैं। इस वीडियो में प्रूव करने वाले हैं इसी लेटर के माध्यम से। और अंत में हम ये भी डिस्कशन कर लेंगे कि क्या ये डिफेंसी कम्युनिकेटेड अपने आप ठीक हो जाएगा या फिर निवेशक को रीअप्लाई करना पड़ेगा और इसके लिए हम निवेशक को क्या एक्शन लेना चाहिए। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। तो दोस्तों, इस लेटर में मेनली 3 कमियां बताई गई है, जिसमें पहला कमी है कि आधार का पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराई गई डेटाबेस रिकॉर्ड में मेल नहीं खाता है। इसका मतलब होता है कि जो सोसाइटी ने डेटा दिया है और हमारा जो आधार में डेटा है वो मेल नहीं खा रहा, यानी कि नेम में मिसमैच है, ऐसा इस मैसेज में बताया जा रहा है। बल्कि कुछ भी ऐसा नहीं है, सारा चीज़ सही है, उसके बावजूद भी हम मान लेते हैं कि नेम मिसमैच है। अब यहाँ पे दूसरा कमी देख लीजिए, किस तरीके से निवेशक को पागल बनाया जा रहा है। ठीक है, अब दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। पहला मैसेज में क्या कहा कि आपका नाम मिसमैच है। अब दूसरा मैसेज क्या कह रहा है कि आप सोसाइटी का सदस्य ही नहीं है। जब सोसाइटी का सदस्य ही नहीं है तो आप ये कैसे पता कर लिए कि मेरा नाम गलत है। सोसाइटी का सदस्य थे इसलिए ना आप ये पता कर पाए। तो आप ये भी बोल रहे हैं कि नाम मिसमैच है, अब ये भी बोल रहे हैं कि आप सोसाइटी का सदस्य ही नहीं है। तो यहाँ पे निवेशक को पागल तो ही बना रहे हैं सीआरसीएस वाले। कम से कम कुछ भी मैसेज करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए, किसी को कुछ भी मत चिपका दीजिए। अब तीसरा कमियाँ पढ़ लीजिए, और भी यहाँ पे भयानक लिखा गया है। जमाकर्ता द्वारा समिति में 1 से अधिक सदस्यता ली गई है, अतः केवल प्रथम सदस्यता ही संसाधित किए जाएंगे। पहले क्या बोले, नाम मिसमैच है, दूसरा में ये बताए कि आप सदस्य ही नहीं है, और तीसरा में बता रहे हैं आप 1 से ज़्यादा सदस्यता लिए हुए हैं। जब हम सदस्यता ले ही लिए हैं तो आप दूसरा मैसेज क्यों भेजें। सदस्यता मेरा दिख रहा है तो आप दूसरा मैसेज क्यों भेजें कि आप सदस्य नहीं हैं। लेकिन एक ही सदस्य हमने लिया है, लेकिन ये बोलिए कि 1 से ज़्यादा सदस्य लिए हैं। अब देख लीजिए इस मैसेज की क्या सच्चाई है। इसका मतलब है कि सीआरसीएस वाले किसी को भी कुछ भी चिपका दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने इस लेटर के माध्यम से देखा कि किस तरीके से सीआरसीएस वाले किसी को कुछ भी कमी बताकर उसका क्लेम को रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब बात आती है कि आखिर इस डिफियंसी कम्युनिकेटेड मैसेज को कैसे ठीक किया जा सकता। तो सबसे पहले जिसके पास भी डिफियंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज आया है तो इस तरीके का लेटर उसे भी डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे कुछ कमी दिखेगा, उस कमी को ध्यानपूर्वक देखना है। यदि सच में कोई निवेशक गलती किया है तो उसे रीअप्लाई करके सुधार लेना है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि कोई भी निवेशक कोई गलती किया ही नहीं है, और यहाँ पे जो ज़्यादातर गलती हुई है वो सीआरसीएस के तरफ से हुई है, तो जो गलती सीआरसीएस के तरफ से हुई है तो हम लोगों का यही निवेदन है सीआरसीएस के कि जो गलती सीआरसीएस ने किया है सीआरसीएस उसे खुद सुधार ले, और जो गलती निवेशक ने किया है उसे रीअप्लाई करने का ऑप्शन दे। इससे ये होगा कि जो गलती किया नहीं है उसका पैसा बच जाएगा, क्योंकि फिर से वो क्लेम करेगा, रीअप्लाई करेगा तो साइबर कैफे जाएगा, सीएससी जाएगा, फिर से उसे 400-500 रुपया लगने वाला है। पहले से निवेशक परेशान है और भी निवेशक को परेशान किया जा रहा है। तो प्लीज़ सीआरसीएस वाले ये सारा चीज़ मत करें, कम से कम निवेशक का दुख दर्द आप लोग भी समझें। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर क्या सभी को रीअप्लाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। जब कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी बात, ये वीडियो सरकार तक पहुंचानी है, इसलिए अधिक से अधिक शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।